सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सच में जो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 3 उसका 5 के अनुसार कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के क्षेत्र हो या फिर किसी प्रकार के नौकरी का क्षेत्र हो जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता हो, खेती बाड़ी का क्षेत्र हो जिसमें कि और भी अच्छा से वह खेती करना चाहता हो और अच्छा फसल चाहता हो। तो जो अपने कार्य में वो सफलता हासिल करना चाहते हैं या फिर जो मजदूरी करते हैं वो भी यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं यदि उस कार्य में या फिर बिजनेस में भी यदि कोई व्यक्ति बढ़ना चाह रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। हर एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में यह लिखा हुआ है, नीति वचन 3 उसका 5 से 6 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जो हम उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे घड़ी में हासिल हम जब करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा और वचन से उत्साहित करना चाहूँगा कि हमें यीशु को स्मरण करते हुए अर्थात यीशु से प्रार्थना करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना होगा, जिससे कि हम जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कंपटीशन एग्ज़ाम के क्षेत्र में हो या फिर किसी प्रकार के नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर मजदूरी के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हम यदि हैं, तो ऐसे घड़ी में यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी सफलता देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बड़ी सफलता देगा। वह इसलिए क्योंकि हमने उसे स्मरण किया है, क्योंकि वह सारे सृष्टि का कर्ता है। वह हम मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए यदि उस परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। हम यदि प्रार्थना द्वारा स्मरण करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और जब वह सुनेगा तो वह परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा और हमें बड़ी सफलता देगा। और जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा वह हमें ऊंचा उठाएगा। जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता है। परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर पर अपना भरोसा, अपना विश्वास आप बनाए रखें और हमेशा उसे स्मरण करें। आप अपने तरीके से जरूर मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में आशीष ना रहने के कारण हम बढ़ नहीं पाते हैं, हम आशीष नहीं प्राप्त कर पाते, हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि स्मरण करके अर्थात प्रार्थना करके यदि हम मेहनत करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष ठहरती है। और जब आशीष ठहरती है तो एक अद्भुत कार्य होता है और हम सफलवंत व्यक्ति बनते हैं। वह इसलिए क्योंकि हमने उस यीशु से प्रार्थना किया है जिसके लिए हर काम संभव है। मरकुस 10 उसका 27 में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि वह सफलता का कुंजी है। इसलिए यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हैं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लें और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और उसे स्मरण करके हर काम करें, तो वह परमेश्वर आपको सफलता देगा, सफलता देगा। सफलता आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया।
तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर यार, आप सफलता की कुंजी हैं। एक बड़ी सफलता पिता सबों को आप दीजिए, ताकि जिस जिस क्षेत्र में है पिता होने दें, वो अपने क्षेत्रों में सफलता को हासिल करने पाएँ। और पिता, जब आपसे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो और आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। तो एक बड़ी सफलता सबों के जीवन में आपने दिया है। और जो वचन सुन रहे हैं पिता, उनके विश्वास को आपने बढ़ाया है और पिता उन्हें स्मरण दिलाया है कि वो आपसे प्रार्थना करें। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की।